अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर इस खूबसूरत सी किताब से एक बहुत ही प्यारी और सबक आमोज कहानी पढ़ेंगे। इस किताब का नाम है इलस्ट्रेटेड ट्रेजरी ऑफ एसॉप्स फेबल्स, यानी कि एसॉप की सबक आमोज कहानियाँ तस्वीरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि फेबल किसको कहते हैं? नहीं जानते? तो मैं आपको बताती हूँ। A fable is a story that illustrates a moral, a life lesson। यानी कि फेबल एक ऐसी कहानी या किस्से को कहा जाता है कि जिसमें एक सबक छुपा हुआ हो, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बहुत अहमियत वाली बात उसके ज़रिए आप तक पहुँचाई जा रही हो। Those in this book are believed to have been written by Aesop। इस किताब में जो भी किस्से दर्ज हैं उनके बारे में माना जाता है कि वो एसॉप ने लिखे हैं। अब एसॉप कौन है? एसॉप was a Greek slave who lived over 2500 years ago। एसॉप एक यूनानी गुलाम था जो कि 2500 साल पहले गुजरा है। इसके अलावा जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि एसॉप ने तकरीबन 580 सबक आमोज कहानियाँ अपनी ज़िंदगी में कलमबंद की और तकरीबन 140 पसंदीदा कहानियों को इस किताब में जमा कर दिया गया है ताकि हम उन्हें पढ़ें और लुत्फ़अंदोज़ हों। इस किताब के पहले सेक्शन का नाम है फ़नी फेट्स, यानी कि मज़ाहिया दर्ज की कहानियाँ इस हिस्से के नीचे जमा कर दी गई हैं। पहली कहानी का नाम है द थर्स्टी पिजन, प्यासा कबूतर। द थर्स्टी पिजन, थर्स्टी प्यासा और पिजन कबूतर। There was once a pigeon who had flown for many miles without water। एक दफा का जिक्र है कि एक कबूतर था जो मीलों बगैर पानी के सफर कर रहा था। She was desperate for a drink। उसको शदीद प्यास लग रही थी, but could not find a lake, a pond or even a puddle to sip from। लेकिन दूर दूर तक ना उसे कोई झील नजर आ रही थी, ना तालाब और ना ही जौहर कि वो उनमें से एक घूंट भी पानी पी सके। तो बच्चों, लेक को उर्दू में झील कहते हैं, पॉन्ड को तालाब और पडल को उर्दू में जौहर कहा जाता है। Suddenly, she noticed a goblet of water painted on a signboard। यकायक उसने देखा कि पानी का एक ग्लास एक तख्ता रहनुमाई पर कलर की मदद से पेंट किया गया है। साइन बोर्ड को उर्दू में तख्ता रहनुमाई कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ अशिया की मुख्तलिफ मंजिलों की अलामात लिखी गई होती हैं ताकि आप उन्हें पढ़िए और जान लीजिए कि कितनी देर में और किस रास्ते से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। The pigeon had no idea that it was only a picture। उस कबूतर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो तो महज एक तस्वीर थी। So she flew towards it excitedly। तो वो बहुत ही पुरजोश तरीके से उसकी जानिब बढ़ा। बैंग! और एक ज़ोरदार आवाज़ आई। She crashed right into the signboard। और वो उस आवाज़ के साथ उस तख्ता रहनुमाई से जा लगा। Then slid to the ground। और फिर खिसक के ज़मीन पर गिर पड़ा। Her head spinning। उसे चक्कर आने लगे। After that, the silly pigeon learned to always take more care। और उसके बाद उस अहमक कबूतर ने ये सबक सीखा कि उसको और ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जोश को होश से आगे नहीं निकल जाना चाहिए। अगर जोश कभी जिंदगी में आ भी जाए तो होश का दामन अपने हाथ से ना छोड़िए। Enthusiasm should not outrun being cautious। I hope that you have enjoyed this story। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस कहानी को बहुत ज़्यादा उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। हम आइंदा एक नई कहानी के साथ और एक नए सबक के साथ मिलेंगे। जब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।